तो जीडी की ही इसलिए सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भी भरता है एसएससी में और सबसे ज्यादा तैयारी भी करता है। क्वालिफिकेशन भी इसमें कम मांगी है, एमटीएस में भी 10th पास ही है, लेकिन एमटीएस से थोड़ा ज्यादा ही इसमें सैलरी है। तो एसएससी जीडी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासकर वो विलेज बैकग्राउंड से या छोटे शहरों से, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि कम समय में इसकी तैयारी करनी होती है और फिजिकल का भी ध्यान रखना होता है। कैसे वो अपनी तैयारी शुरू करें और कंटिन्यू रख पाए खुद को? क्योंकि मात्र एसएससी जीडी के एग्जाम में जो 6 महीने की कंप्लीट प्रिपरेशन में निकालना संभव है। 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं चाहिए एक एवरेज बच्चे को, लेकिन वो 6 महीने फुल डेडिकेशन चाहिए। कैसे तैयारी करे बच्चा ये जो नहीं आ रहे? पहले है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ्स का, और रीजनिंग में भी जितने मतलब चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक हैं, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर तो क्वेश्चन अगर कहीं और से आ गया किसी चैप्टर से, किसी कॉन्सेप्ट से, तो फिर वो छूट जाता है। तो पहले तो सिलेबस कंप्लीट चाहिए। और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाओ कि सिलेबस की आपको समझ आ गई तो लगाना शुरू कर दे? हम मतलब सिलेबस अपना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में लगाते रहो, वो भी अच्छा है। आप सेक्शनल टेस्ट भी लगाते थे? सेक्शनल टेस्ट भी ठीक। अब जब आप पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो रिवीजन की भी जरूरत होती है। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? रिवीजन तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब अपना जैसे मैथ्स काम किए थे कि सारा जैसे पढ़ाए थे, तो अपना बना लिए थे फेयर कॉपी, और उसी सारे कॉन्सेप्ट फार्मूला लिख लिए थे। और जैसे कि क्वेश्चन आप लोग करवाते हैं, तो जो क्वेश्चन हमसे खुद बन गया तो वो तो हम रफ कॉपी पर बना लेते थे। जैसे जो क्वेश्चन नहीं बना ना, तो उसको फेयर पर हम कर लेते थे, और फिर उसका ना रिवीजन करते रहते थे बार बार। तो इससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन हार्ड था वो भी मतलब समझ में आ जाता था। आपके टाइम पे टीसीएस ने पेपर करवाया था, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल आया था बड़ा लंबा वाला, कि एक आदमी के 2 बेटे हैं, 13 साल बाद 14 साल बाद उनके अमाउंट बराबर हो जाते हैं। वो कर पाए थे आप? तो जैसे मेरा एग्जाम लास्ट दिन था ना 25 फरवरी को, तो पता चल गया था, तो हम वो रिवीजन कर लिए थे, तो हो गया था मेरा। मैथ्स